बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरबी के शब्दों को हिंदी में समझे। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि अरबी के शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी अरबी आपके पास आता है तो वो अरबी में ही बात करेगा। हिंदी बंगाली कोई आता है तो वो हिंदी में बात करेगा, चलेगा। लेकिन कोई अरबी आता है, मसरी आता है, यमनी आता है, वो सब आपके साथ अरबी में बात करेंगे। वो जो कुछ भी बोलेंगे उनका हिंदी में मतलब क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आप सब कुछ समझ जाइएगा। 100% लोकल अरबी मैं आपको बतलाऊंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंदहू रकब। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? बदरी इजी मिन दवाम, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? अंतबेत मितारोह, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? ऐसे ऐसे बहुत से आपको जुमले इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरबी के कुछ मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा, फिर उन शब्दों को जोड़ करके कैसे हम जुमले बोलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, हिंदी में समय लिखा हुआ है, उसका अरबी होता है वक्त। हिंदी में समय कहते हैं, अरबी में वक्त कहते हैं। ये वक्त शब्द हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द है अभी। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। यहां बता दूं, अब कहना हो तो भी कहेंगे अलहीन, अभी कहना हो तो भी कहेंगे अलहीन। अगला शब्द है मेरे पास। मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। इंदी मतलब होता है मेरे पास। यहाँ एक चीज बता दूं, इंद का मतलब होता है पास। किसी भी चीज के पास में अगर आपको कहना हो, बताना हो, बताने की जरूरत हो, वहां पे इंद शब्द बोल करके और उस चीज को हम वहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो कहेंगे इंद। अब उसके बाद में जो जगह हमको बताना है उस जगह का नाम बता देंगे, मतलब हो गया उसके पास। जैसे कहना होगा मेरे पास, कहेंगे इंदी। अब यहाँ पे इंद का मतलब होता है पास, और यहाँ पे जो आखिरी में ई देख रहे हैं यानी इन दी में जो मात्रा देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मेरा, मेरे या मेरी। तो अगर कहना होगा मेरे पास, कहेंगे इन दी मतलब मेरे पास। अगला शब्द है नहीं है। नहीं है अगर हमको एक साथ बोलना हो, कहेंगे माफी। माफी मतलब नहीं है। अब माफी में दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ, दूसरा फी। माँ का मतलब होता है नहीं, फी का मतलब है। एक साथ में कहना होगा माफी मतलब नहीं है तो कहेंगे माफी। लेकिन अगर अलग अलग बोलना हो हमको, जैसे कहीं पे कहना है नहीं तो वहां पे कहेंगे माँ। ठीक है, अगर कहना है तो वहां पे कहेंगे फी। लेकिन एक साथ बोलना हो, कहेंगे माफी मतलब नहीं है। जैसे आदमी अगर कोई हमसे बोलता है इन दी अलहीन वक्त माफी, इन दी अलहीन वक्त माफी, अगर अरबी कोई है ऐसा अगर आपके जो पास जुमला बोलता है, मतलब हो गया मेरे पास अभी वक्त नहीं है। अगर आपको यही जुमला अगर अरबी में बोलना हो तो आप अपने दिमाग में रखिए कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है हमको बोलना है। इसमें जो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों को आप बोल देंगे। जैसे इंदी यानी मेरे पास, अलहीन मतलब अभी, वक्त यानी वक्त, और माफी मतलब नहीं है। यहाँ पे वक्त इसलिए मैं लिखा हूँ हिंदी में भी, क्योंकि ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और हर आदमी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस चीज को समझता है कि वक्त का मत को हिंदी में समय कहते हैं। तो मेरे पास अभी वक्त नहीं है, कहेंगे इंदी अलहीन वक्त माफी। तुम या आपको अरबी में अंत कहते हैं। तुम या आपको अरबी में अंत कहते हैं। कहीं पे भी बोलना हो तुम, वहां पे कहेंगे अंत। अगर कहना है आप, ये हम लोग हिंदी या उर्दू में ऐसे इज्जत दे करके किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं, और नहीं तो ऐसे बात करना हो नॉर्मल की तरह तो तुम आदमी कहता है। तो अरबी में सेम टू सेम वैसे ही होता है। किसी को भी, छोटा को बड़ा को, हम ऐसे ही बोलते हैं अंत या इंत। मर्द के लिए अंत या इंत, औरत के लिए अंती या इंती, मतलब आप या तुम। घर, घर को अरबी में बेत कहते हैं। घर को अरबी में बेत कहते हैं। एक और शब्द है मंजिल। मंजिल का मतलब भी होता है घर। अब मंजिल शब्द जो है हम लोग अपने हिंदी या उर्दू में भी इस्तेमाल करके बोलते हैं, और बेत का मतलब घर होता है। तो ये बेत अरबी अल्फाज है और मंजिल भी अरबी अल्फाज है, लेकिन उर्दू और हिंदी में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है।
कब, कब को अरबी में मीता कहते हैं। बहुत से लोग मीता कहते हैं, बहुत से लोग मीते कहते हैं। मीता या मीते दोनों एक ही शब्द है जिसका मतलब होता है कब। जहां पे भी आपको कब बोलना हो वहां पे कहेंगे मीता या मीते। जाना, जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं। अब इस जुमले को कई जगह इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जैसे जा रहा हूं, जाऊंगा, जाता हूं, जाओगे, जा रहे हो, ठीक है, या गया, वहां पर बोलते हैं रोह, मतलब गया या जाएगा या जा रहा है, सब जगह पे रोह शब्द बोलते हैं। जैसे कहना हो तुम घर कब जाओगे। आपको अगर किसी अरबी से कहना है कि तुम घर कब जाओगे, अरबी में कहेंगे अंत बेत मितारो, अंत बेत मितारो। या ये जुमला अगर आपसे कोई अरबी बोलता है तो इसका मतलब होता है तुम घर कब जाओगे। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं या मीते कहते हैं, जाओगे को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम कब घर जाओगे, कहेंगे अंत बेत मीता रोह। अब इस शब्द को कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से सजेशन में बोला जाए, हो सकता है कोई आदमी आगे पीछे भी करके बोल सकता है, जैसे मीता रोह अंत बेत ऐसे भी बोल सकता है, या बेत मीता रोह अंत ऐसे भी बोल सकता है, या रोह अंत मीता बेत ऐसे भी बोल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे शब्दों को याद रखेंगे तो उसके बातों को सुन करके आप जल्दी से उसका ट्रांसलेट कर लेंगे। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। दवाम का मतलब ड्यूटी। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसे मैंने पीछे बताया कि ये जैसे दवाम लिखा हुआ है, अगर इसको कहना होगा मेरी ड्यूटी तो यहाँ पे अना दवाम नहीं बोल के दवामी कहेंगे। दवामी मतलब मेरा ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे बस दवाम के आखिरी में एक मात्रा मिला देंगे, मी हो जाएगा, तो कहेंगे दवामी मतलब मेरी ड्यूटी। जहां पे भी बोलना हो मेरी ड्यूटी, दवामी कहेंगे। लेकिन अगर ड्यूटी कहना है तो कहेंगे दवाम। ये एक हिंदी का छोटा सा शब्द है से, जिसको अरबी में मिन कहते हैं। बहुत से लोग कौन के लिए भी मिन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिन का मतलब से होता है, और कौन के लिए अरबी में मन बोलते हैं या मीनू बोलते हैं। मीनू का या मन का मतलब कौन होता है, और मिन अगर कोई बोलता है, मिन का मतलब होता है से। जल्दी, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। एक और शब्द है सुरआ, सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी, ठीक है, या तेज। तेज शब्द जहां पे बोलना हो हिंदी में, जैसे हम लोग तेज बोलते हैं, तो अरबी में कहेंगे सुरआ, सुरआ मतलब तेज या जल्दी। ठीक उसी तरीके से बदरी शब्द को भी प्रयोग करके बोला जाता है, मतलब जल्दी या तेज। आना, आना को अरबी में इजी कहते हैं। अब इजी को कहां कहां इस्तेमाल करेंगे यहां पे थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आ रहा हूं कहेंगे इजी, आओगे कहेंगे इजी, आना है कहेंगे इजी, आएगा कहेंगे इजी, आ गया तो भी कहेंगे इजी, आ जाऊंगा तो भी कहेंगे इजी, ठीक है। तो जहां पे भी इन शब्दों को हिंदी में अगर हम बोलते हैं, उसको अरबी में बोलना हो वहां पे कहेंगे इजी। जैसे कहना हो ड्यूटी से जल्दी आना, ड्यूटी से जल्दी आना। अब कहीं से भी कहना होगा जल्दी आना, तो वहां पे ड्यूटी के जगह पे जगह का नाम दे देंगे। जैसे ड्यूटी से जल्दी आना कहेंगे बदरी इजी मिन दवाम। बदरी मतलब जल्दी, इजी यानी आना, मिन दवाम यानी ड्यूटी से। अब इसको कहेंगे बदरी मिन दवाम इजी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको आसानी हो बोलने में वैसे बोलिएगा, बदरी इजी मिन दवाम यानी ड्यूटी से जल्दी आना। अगर कहना होगा ऑफिस से जल्दी आना कहेंगे मकतब इजी मिन दवाम यानी ऑफिस से जल्दी आना। घर से जल्दी आना कहेंगे बेत इजी मिन दवाम यानी घर से जल्दी आना। अब जहां से भी जैसे बोलना हो वहां पे बस शब्द को थोड़ा सा चेंजिंग करके बोल सकते हैं। मैं, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी उर्दू में मैं, मुझ या मुझे या मुझको, वहां पे कहेंगे आना। आना का मतलब मैं, मुझ या मुझे होता है। मेरा के लिए भी लोग बोलते रहे, मेरा शब्द के लिए हग्गी, हग, माली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हग्गी का मतलब भी होता है मेरा, हग का मतलब भी होता है मेरा, और माली शब्द का मतलब होता है मेरा। दूसरा शब्द है मलान, मलान का मतलब भी होता है मेरा। यहाँ पे मैं आपको मैं के लिए अना शब्द का इस्तेमाल किया है।
इसे, इसे, इस या यह को अरबी में हाजा कहते हैं। यह, इस या इसे को अरबी में हाजा कहते हैं। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास को अरबी में इंदक कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि इंद का मतलब पास होता है। अब जिसके पास बोलना है उसका शब्द आगे पीछे लगा करके बोल सकते हैं। जैसे इंद का मतलब पास, और यहाँ पे आखिरी में जो क लिखा हुआ है मतलब इंदक, इस क का मतलब होता है तुम, आप या तुम्हारा। तो अगर कहना हो तुम्हारे पास तो कहेंगे इंदक। जैसे मैंने पीछे बताया कहना होगा मेरे पास, कहेंगे इंदी। ठीक है, उसी तरीके से कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक। अब इसको बोलने के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे अंदक, लोग अंदक बोलते हैं, कोई इंदक बोलता है, और कोई अंदी बोलता है, कोई इंदी बोलता है। मतलब सेम सेम होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना करके बोलते हैं। ठीक है, तो कहना होगा तो आप अंदक बोल सकते हैं या इंदक बोल सकते हैं, मतलब तुम्हारे पास। छोड़ना, छोड़ना को अरबी में खाली कहते हैं। छोड़ना को अरबी में खाली कहते हैं। अब ये खाली शब्द कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान हम पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ दो तो कहेगा खाली। ठीक है, या कोई काम आपसे बोला करने के लिए करो और आप करने जा रहे हैं तब तक वो बोल रहा है कि खाली, मतलब छोड़ दो, जाने दो या रहने दो। किसी आदमी को आप पकड़ करके रखे हुए हैं, कोई कहता है छोड़ दो या जाने दो या रहने दो, तो वहां पे भी कहेगा खाली। ठीक है, तो बहुत से जगह पे इस्तेमाल करते हैं इसको। आप जैसे चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। खाली का मतलब छोड़ना, जाने देना, रहने देना, किसी भी चीज को छोड़ना है तो कहेंगे खाली। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूं। अगर कहना होगा मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूं, कोई भी चीज हो सकता है। किसी आदमी को भी छोड़ने के लिए आदमी बोल रहा है, किसी सामान को छोड़ने के लिए बोल रहा है, या कोई भी चीज के लिए, तो कहेंगे अना हादा इंदक खाली। अना हादा, अना हादा, अना का मतलब मैं, हादा का मतलब इसे, इंदक यानी तुम्हारे पास, और खाली का मतलब छोड़ देता हूं। उसके पास, अगर कहना होगा उसके पास तो कहेंगे इंदहू। इंदहू, पीछे मैंने बताया कहना होगा मेरे पास, कहेंगे इंदी। कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक। ठीक, उसी तरीके से कहना होगा उसके पास, कहेंगे इंदहू। यहाँ आखिर में जो हु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है वह या उस। जैसे कहते हैं ना हो का मतलब वह या उस होता है, वही शब्द यहाँ पे शॉर्टकट में इस्तेमाल किया गया है। कहेंगे इंदहू मतलब उसके पास। रखना को अरबी में रक्कब बोलते हैं। बहुत से लोग रक्कब कहते हैं, बहुत से लोग रकीब कहते हैं। रखना, अब कोई भी चीज रखना है तो आदमी, अगर वो आपसे कोई कहता है रखो, कहेगा रक्कब या रकीब। फिर से कहता है रखो, कोई चीज लगा रहे हैं किसी जगह पे, तो वहां पे भी आदमी इशारा कहेगा कि इसको वहां पे रखना है, तो वहां पे कहेगा हिनाक रक्कब। हिनाक मतलब वहां, और रखना है तो रक्कब। ठीक है, अब किसी भी जगह पर इशारा करके कोई बोल रहा है रखो तो कहेगा रक्कब। रक्कब का मतलब रखना या रख देना। जैसे एग्जाम्पल है, कहना हो उसके पास रख देना। उसके पास रख देना, अगर किसी जगह का नाम लेकर के नहीं बताना है तो वहां पे कहना है उसके पास, तो कहेंगे इंदहू रक्कब। इंदहू रक्कब, इंदहू यानी उसके पास, रक्कब या रकीब मतलब रख देना। एक और शब्द है हत्ती। हत्ती, हत ऐसे लोग बोलते हैं, कोई हत बोलता है, कोई हत्ती बोलता है। इसका मतलब होता है भी रखना। किसी भी जगह पे अगर रखना है कोई चीज तो कहेगा हिनाक रख का मतलब वहां रख दो। ठीक है, जैसे उसके पास रख दो, कहेगा इंदहू रक्कब। इंदहू रक्कब यानी उसके पास रख दो, या कहेगा इंदहू हत। इंदहू हत मतलब उसके पास रख दो। एक और शब्द आता है हत्ता। हत्ता का मतलब नहीं, हत्ता दूसरा चीज है और हत या हत्ती दूसरा चीज है। हत्ती का मतलब रखना होता है, हत्ता का मतलब होता है यहां तक। यहां तक कहना होगा, कहेंगे हत्ता। मैं, मेरा या मुझे बोलने के लिए लोग अना शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अना शब्द मैंने पीछे बता दिया कि मैं या मुझे के लिए अना बोला जाता है, मेरा के लिए हग, हग्गी, मलान या माली बोलते हैं। जाओ या जाना, जाओ या जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे कहना होगा जा रहा हूं
कहेंगे रो, जाना है कहेंगे रो, गया तो भी कहेंगे रो, जैसे मैंने पीछे इस शब्द के बारे में बतला दिया है। बाद या बाद में, बाद या बाद में कहना होगा, कहेंगे बादेन। बादेन का मतलब होता है बाद या बाद में। आना, आना को अरबी में ईजी कहते हैं। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे आ रहा हूं, आएगा, आ गया, आ रहा है, ये सब जगह पे मैंने पीछे इसके बारे में बता दिया है। तो आना को अरबी में ईजी कहते हैं। दूसरा शब्द है आओ। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अब यहाँ ये शब्द जो है ताल, ये सिर्फ आओ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना होगा आओ तो कहेंगे ताल, लेकिन कहना होगा आना, आएगा, आ गया, वहां पे कहेंगे ईजी। जैसे कहना होगा मेरे जाने के बाद में तुम आना, मेरे जाने के बाद में तुम आना, तो वहां पे कहेंगे अनारो बादेन अंत ईजी। अनारो यानी मेरे जाने, बादेन यानी बाद, मेरे जाने के बाद में, अंत ईजी यानी तुम आना। लेकिन अगर कहना होगा आओ, वहां पे कहेंगे अंत ताल। अंत ताल मतलब आओ। अब इसमें से ईजी भी आप बोल के लगा के बोल सकते हैं या ताल भी लगा करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि मेरे जाने के बाद में तुम आओ, अगर कहना हो कहेंगे अनारो बादेन अंत ताल। लेकिन अगर कहना होगा मेरे जाने के बाद में तुम आना, तो कहेंगे अनारो बादेन अंत ईजी। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दोनों जुमला सही है। खाना, खाना को अरबी में तआम कहते हैं, अक्किल कहते हैं। इस दोनों शब्दों को इस्तेमाल करके बोला जाता है खाना के लिए, ठीक है। लेकिन असल में जो खाना शब्द होता है, खाना यानी दाल चावल रोटी सब्जी गोश्त मछली जो कुछ है, उसको अरबी में तआम कहते हैं। लेकिन खाना खाते हैं तो उस खाने को अक्किल कहते हैं। लेकिन दोनों जगह पे दोनों शब्द इस्तेमाल करके आदमी बोलता है। जैसे खाना है तो कोई कहता है ये क्या है, तो आदमी कहेगा अक्किल, मतलब खाना है, ठीक है। या क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हैं, तो कहेंगे अक्किल, अक्किल तरतीब, या कहेंगे अक्किल तब्बख, मतलब खाना पका रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोला जा सकता है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। बहुत, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी उर्दू में बहुत या ज्यादा, तो अरबी में कहते हैं वाजिद। दूसरा शब्द है कतीर, तीसरा शब्द है मर्रा। या ज्यादा कहना होगा तो ज्यादा को ज्यादा भी कह सकते हैं, ये भी अरबी का अल्फाज है, ठीक है। तो बहुत कहना होगा, कहेंगे वाजिद, या कहेंगे कतीर, या कहेंगे मर्रा, या कहेंगे ज्यादा, या और भी अरबी के अल्फाज हैं जो बहुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हिंदी उर्दू में कहते हैं अच्छा। अच्छा के लिए अरबी में कोइस, जैन, तमाम और भी अरबी के अल्फाज हैं जो अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोइस का मतलब होता है अच्छा, जैन का मतलब होता है अच्छा, तमाम का मतलब होता है अच्छा। बहुत से लोग हैं कहते हैं मजबूत, मजबूत मतलब अच्छा। कोई भी चीज आपसे काम कराया, आपने किया, तो आदमी कहता है मजबूत मतलब अच्छा है, हो या हूं, ये तीनों जगह पे फी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीनों जगह पे फी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फी का मतलब है होता है, लेकिन हो या हूं अगर कहना हो, वहां पे भी कहेंगे फी। जैसे कहना होगा कि मैं हूं, कहेंगे अनाफी, अनाफी यानी मैं हूं, ठीक है। तुम हो, कहेंगे अंतफी, अंतफी मतलब तुम हो, ठीक है, या तुम है। अगर कहना होगा वह है, तो कहेंगे हो वफी, हो वफी मतलब वह है। तो जहां पे भी हो, है या हूं शब्द का बोलना होगा, वहां पे कहेंगे फी। जैसे कहना होगा आज खाना बहुत अच्छा है, आज खाना बहुत अच्छा है, तो कहेंगे फी अल-यौम अक्ल मर्रा कोइस। फी अल-यौम यानी आज है, अक्ल यानी खाना, मर्रा कोइस यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कहेंगे आज खाना बहुत अच्छा है, अरबी में कहेंगे फी अल-यौम अक्ल मर्रा कोइस, फी अल-यौम अक्ल मर्रा कोइस। अब इस शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे शुरू में बता दिया, तो उस तरीके से आगे पीछे करके बोल सकते हैं। बस शब्दों को आपको याद करना है कि शब्दों का मतलब क्या तो होता है। जैसे आज को अल-यौम कहते हैं, खाना को अक्ल कहते हैं, बहुत को मर्रा कहते हैं, अच्छा को कोइस कहते हैं, और है को फी कहते हैं।
यह या इसको अरबी में हाजा कहते हैं। ये शब्द मैंने पीछे बता दिया है। यह या इस कहना हो या इसे कहना हो, इसका कहना हो, या बहुत सी जगह हम लोग बोलते हैं ये वाला, तो वहां पे भी कहेंगे हाजा। ठीक है, जैसे दुकान में जाते हैं, आप कहते हैं ये वाला कितने का है, तो वहां पे भी आप उस सामान को उठाएंगे और कहेंगे हाजा कम, मतलब ये वाला कितना का है या यह कितना का है। ठीक है, तो हाजा का मतलब यह, इस या ये वाला तीनों जगह हो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ यहाँ को अरबी में हीना कहते हैं। यहाँ को अरबी में हीना कहते हैं। यहाँ या इधर कहना होगा, कहेंगे हीना। अब बहुत से लोग हैं हुना बोलते हैं, तो हुना का मतलब भी होता है यहाँ या इधर। यहाँ या इधर कहना होगा तो हीना भी कह सकते हैं, हुना भी कह सकते हैं। बहुत सी जगह पे लोग मिन्ना मिन्नी शब्द का प्रयोग करते हैं। मिन्ना या मिन्नी का मतलब होता है यहाँ या इधर। बहुत पहले से है, अगर कहना होगा बहुत पहले से, अब क्या चीज बहुत से पहले है? आदमी बहुत पहले से है, काम बहुत पहले से है, ये सामान बहुत पहले से है। कोई भी चीज आदमी बोल सकता है। कहना होगा बहुत पहले से है, कहेंगे मिन जमान। मिन जमान यानी जमाने से, यानी जमाना कोई, इसका जमाना का कोई मुद्दत नहीं होता है कि कितना देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 5 वर्ष या 5 दशक, कोई भी इसका मुद्दत नहीं होता है। मुद्दत नहीं बताना है तो वहां पे कहेंगे मिन जमान, मतलब जमाने से। जैसे कहना होगा यह यहाँ बहुत पहले से है, यह यहाँ बहुत पहले से, कोई भी चीज हो सकता है, तो कहेंगे हादा फी हिना मिन जमान। हादा फी हिना मिन जमान। हाजा का मतलब यह, फी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ, मिन का मतलब से, और जमान का मतलब होता है बहुत पहले। बहुत पहले मतलब जमाना। ठीक है, तो यहाँ यह बहुत पहले से है, कहेंगे हादा फी हिना मिन जमान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बता दूं, मैं एक बार मोबाइल अपना लगाया था चार्जर में और चार्ज नहीं हुआ। जितना पर लगाया था उतना ही पर था, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, मैं लगा के भूल भी गया था। मेरा कफील आया तो बोला मोबाइल तुम्हारा किधर है, तो मैं देखा तो उधर मैं लेकर के आया, तो अल्लाह माफी चार्ज का, तो बोला कि क्यों, मैं बोला बहुत पहले से लगाया हूं, तो बोला जमान। जमान मतलब बहुत पहले से। तो जमान शब्द जहां बोला जाता है वहां का मतलब होता है बहुत पहले। अभी 2-3 दिन पहले आया, मेरे पास एक कलम था, तो आया देखा वो कलम, तो बोला हादा कैफ, मतलब यह कैसा है, तो मैं बोला उसको हाजा जमान। हाजा जमान मतलब यह बहुत पहले से है, तो वो उठा करके अपने जेब में रख लिया। ठीक है, तो मतलब कहीं पे भी आपको अगर कहना होगा बहुत पहले से, वहां पे कहेंगे मिन जमान, मिन जमान। लेकिन अगर सिर्फ कहना बहुत पहले तो कहेंगे जमान। ये जुमला मैं और भी वीडियो के अंदर ऐसा जुमला बना करके बता चुका हूं। अगर आप वीडियो हमारा पूरा देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखते तो देखने की आदत डालिए, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर इतने तरतीब के साथ समझाता हूं कि जो लोग मेरे वीडियो को देख लेते हैं वो बहुत दिनों तक वीडियो देखते भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक इसलिए देखते हैं ताकि हो सकता है मैं और भी तरीका बताऊं उनको कुछ, तो उनको फायदा होता है। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास हैं, हमारे ऑडियंस हैं, जो कि 2 साल 3 साल से वो हमारे वीडियो को देखते हैं। इसलिए नहीं देखते हैं कि सीखने के लिए, उनको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसलिए वो देखते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए देखते हैं कि भाई मैं इनके वीडियो से सीखा हूं, तो थोड़ा मैं इनका वीडियो देखूंगा तो इनको सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए, अभी वीडियो का बहुत हिस्सा बाकी है, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ से आगे अभी शुरू कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ गया यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं वीडियो आपको बतलाता हूँ। रुकना, रोको, रुको या ठहरो। हम लोग हिंदी उर्दू में ऐसे बोलते हैं, रुकना, रोको, रुको या ठहरो। अरबी में कहते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ मतलब रुकना। किसी को अगर कहना होगा रुको, कहेंगे वक़्फ़। कोई कहेगा रुका हूं, कहेगा अना वक़्फ़, मतलब मैं रुका हूं। अगर कोई को कहना होगा ठहरो तो कहेंगे वक़्फ़। यानी जहां पे भी ऐसे बोलना हो वहां पे बस वक़्फ़ शब्द बोलेंगे, मतलब हो गया रुकना, यानी रोको, रुको या ठहरो। अगर कोई आपका कफील कहता है, आपके साथ बैठा है, गाड़ी चला रहे हैं, कहेगा वक़्फ़, वक़्फ़ मतलब
ठहरो। अब एक और शब्द याद आ गया तो मैं बता दूं, अगर हो सकता है आपका कफिल बैठा है आपके साथ गाड़ी में, तो कहे आपको कि गाड़ी स्लो करो, स्लो करो, तो वो कहेगा सियारा तमहुल, सियारा तमहुल। सियारा मतलब गाड़ी और तमहुल का मतलब होता है स्लो करना, स्लो करना, ठीक है। या कह सकता है सोया, सोया मतलब हो सकता है कि धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। चाहना, चाहिए या चाहता हूं, इसको अरबी में कहते हैं ए बी या कहते हैं इबगा। ए बी का मतलब होता है चाहना यानी चाहिए या चाहता हूं। अबगा का मतलब भी होता है, अब इसको अबगा इबगा, बहुत से लोग अबगा बोलते हैं, बहुत से लोग इबगा बोलते हैं, मतलब सेम सेम होता है। ए बी कहें या अबगा कहें या इबगा कहें, मतलब चाहना होता है। अब कहाँ कहाँ जैसे कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं हादा इबगा, मतलब यह चाहिए। तुमको चाहिए तो कहेंगे अंत इबगा, यानी तुमको चाहिए। उसको चाहिए तो कहेंगे हो व इबगा, हो व इबगा, या हो व ए बी, मतलब उसको चाहिए। तो जहां पे भी बोलना हो बस अबगा, ए बी या इबगा शब्द में से कोई भी बोल करके मिला करके बोल सकते हैं। जैसे यह मुझे चाहिए, कहेंगे हादा अना ए बी, या कहेंगे हादा अना इबगा, या कहेंगे हादा अना अबगा। तीनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना के बोल सकते हैं। हादा अना ए बी, हादा अना इबगा, या हादा अना अबगा, मतलब यह मुझे चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो में कमेंट्स करते हैं, तो हमारे हौसले अफजाई होते हैं। हमको लगता है हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम वीडियो को अच्छे तरीके से और भी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हौसले पस्त होने लगते हैं कि मेरी वीडियो को शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।